If you are already spending 2 lakh per month on ads but still not able to scale, then this is something you need to understand because most brands at this stage get stuck. मैं हर वीक D2C फाउंडर से बात करता हूँ जो 2 से 5 लाख पर मंथ एड्स पे स्पेंड कर रहे होते हैं। सेल्स आ रही होती है बट स्केल नहीं हो रहा। बजट बढ़ाते ही रवाज गिर जाता है। We have scaled a fashion brand from 50,000 per month spend to 20 lakhs per month spend. एक योगा वियर ब्रांड को 1 लाख एड स्पेंड से 3 लाख एड स्पेंड तक स्केल किया इन 6 मंथ्स विद अ स्टेबल ROAS of 4x. And currently working with an FMCG brand जहां हम मेटा, गूगल, Amazon, Public सब हैंडल कर रहे हैं. एंड पैटर्न हर जगह सेम होता है. स्केलिंग एक्चुअली सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट, योर विनिंग प्रोडक्ट और विनिंग कैटेगरी. सेकंड, योर विनिंग क्रिएटिव्स या फॉर्मेट. विनिंग प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट बस अच्छा दिखता है. विनिंग प्रोडक्ट का मतलब है जब उस प्रोडक्ट पर कंट्रोल बजट लगाया जाए तो वो कंसिस्टेंटली परचेजेस ला सके. और जब बजट स्लोली इंक्रीज किया जाए तो परचेजेस भी इंक्रीज हो बिना कैक के सडनली स्पाइक हुए. एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट 20,000 पर मंथ बजट पे टेस्ट किया, कैक 500 आ रहा है और नंबर स्टेबल है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? आप बजट 30,000 पर मंथ करोगे उस प्रोडक्ट पर, फिर 50,000 करोगे. अगर हर इंक्रीमेंट पे परचेजेस इंक्रीज हो रहे हैं और कैक ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा तो यू हैव फाउंड अ स्केलेबल प्रोडक्ट. तब आप एग्रेसिवली स्केल प्लान कर सकते हो इवन 100 से 200% इंक्रीज. लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए काम करता है और फिर डेड हो जाता है तो वो विनिंग प्रोडक्ट नहीं है. बिकॉज अगर वो मिनिमम स्पेंड पे सस्टेन नहीं कर पा रहा तो हाई हाई स्पेंड पे कैसे सस्टेन करेगा? दैट्स व्हाई विनिंग प्रोडक्ट का कोर आइडिया है कैन इट सस्टेन, कैन इट स्केल. एंड जब तक ये क्लैरिटी नहीं है तब तक स्केल करना रिस्की है. अब सेकेंड पार्ट, विनिंग क्रिएटिव. विनिंग क्रिएटिव का मतलब है ऐसा कंटेंट जो कंसिस्टेंटली काम करे और जल्दी फटीग ना हो. अगर आपका क्रिएटिव 2 दिन में ही डेड हो जाता है तो आपको हर बार नया कंटेंट बनाना पड़ेगा और स्केल ब्रेक हो जाएगा. तो ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, प्रोडक्ट एंड क्रिएटिव. मोस्ट ब्रांड्स यही गलती करते हैं. वो बजट बिना सोचे बढ़ा देते हैं विदाउट नोइंग कि एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है और कौन सा क्रिएटिव काम कर रहा है, और इसी वजह से स्केल फेल हो जाता है. इसीलिए जब हम किसी न्यू ब्रांड के साथ काम करते हैं, इवन इफ उनके पास 10, 15, 20 लाख का बजट हो, हम स्टार्टिंग में कंट्रोल स्पेंड करते हैं. फोकस होता है फास्टेस्ट वे टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट एंड विनिंग क्रिएटिव. वंस ये क्लैरिटी आ जाती है तो एक्चुअल स्केलिंग स्टार्ट होती है. स्केलिंग का मतलब सिर्फ बजट बढ़ाना नहीं होता. स्केलिंग में आता है ऑडियंस एक्सपेंशन, कैंपेन का रीस्ट्रक्चरिंग और क्रिएटिव टेस्टिंग एट स्केल. Scaling ads is not about increasing budget, it is about increasing clarity. अगर आप already ads run कर रहे हो but stuck हो at the same level, तो form fill करो. A team will connect with you within 24 to 48 hours. This is Ashit, founder at Social Shoot.